जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत आंटी जी, गुरु जी का जैसे कि मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है और तेरी एक शुक्राना 1000 करोड़ शुक्राने के बराबर होता है। तेरे सभी दुख कष्ट होते हैं या हमारे बुरे कर्म जाने जाने में हमसे जो हो जाते हैं संगत जी, कोई गलती कोई अपराध गुनाह जो भी हमसे हुआ होता है वो गुरु जी हमारे सत्संग शेयर करने से कटवा देते हैं। और कोई भी बड़ा दुख संकट आने वाला होता है तो पुत्र, गुरु जी कहते हैं पुत्र बार बार सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं और शुक्राना कर, शुक्राना कर, जल्दी से तेरे शुक्राने से तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हम सब पर, अपने परिवार पर, पूरी हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हम सब पर अपनी प्यार भरी मेहर भरी नज़र रखने के लिए शुक्राना। हम सब के अंगसाए रहने के लिए शुक्राना। अपने प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। मेरे गुरु जी तेरे गुरुपा कहते हैं कि मेरे गुरुजी, तेरे दुखों का अंत बहुत नज़दीक है। तू जो चाहती है वो तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। कबूल हो चुकी है। इसे शेयर कर और 7 जुलाई तक तेरा काम बन जाएगा। पुत्र तेरे काम अब झटपट होंगे और होते ही जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अब तो मेरा शुक्राना कर दे, 7 जुलाई से पहले तेरी विश पूरी हो जाएगी। बस सच्चे दिल नाल शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। बड़े मंदिर में जो जज बैठा है उनसे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। गुरुजी हर हार को भी जीत में बदल देते हैं और जिसको जिसको भी गुरुजी पर विश्वास होता है तो वो चीज़ एकदम से गुरुजी हमें कब देनी होती है कब नहीं, वो हमें गुरुजी ही तय करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। बेटा, जो होने जा रहा है और जो इस जीवन में हो रहा है उससे भाग मत। हाँ, तेरी ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता है तू बहुत उदास और सीधा उल्टा सीधा सोचती है। और सत्संग सुन, तेरी डूबी नैया को पार लगाऊंगा। अब सब रोना भूल जाएगी, घबरा मत। आज तुझे दिन रात सत्संग सुनने का फल दूंगा। सत्संग में जरूर जाया कर, ब्लेसिंग देने में वहाँ भी आता हूँ। तेरे पैरों में जो बहुत दर्द रहता है, चल सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैं तेरे घर आ गया हूँ। अब सारे रुके काम बन जाएंगे। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र 3 शुक्रवार अपने पति के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर और पुत्र तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुत्र, तुझे शुक्राने की सेवा नहीं छोड़नी है। तेरे सभी काम बनते चले जाने हैं। तेरे पति पर नेगेटिविटी हावी होती है जिससे जिससे पूरा घर का माहौल ही नेगेटिव हो जाता है। पर तू चिंता नहीं कर, मैं उसके कष्ट कटवा रहा हूँ। अपने पति की ओर से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। पुत्र चिंता न कर, आज ये सत्संग सुनते ही तेरे बच्चों के सिर पर हमेशा के लिए मैं हाथ रख दूंगा। आज
से तेरे बच्चों को बहुत आज मैं तेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करना है। सत्संग सुन, इग्नोर ना करी। आंटी, कुछ लोग तुझे अकेला समझकर तेरे साथ गलत कर रहे थे, मगर अब यह पता चल चुका है कि तेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जिसने तेरा हाथ थामा हुआ है। बेटा, तुझे लगता है कि कोई तेरी फिक्र नहीं करता, इसलिए तू चुपचाप सब सहता रहता है। अब तेरी हर चिंता को मुझ पर छोड़ दे, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। बेटा, तू कहता था ना कि गुरुजी आज वादा पूरा नहीं करते, आप वादा पूरा नहीं करते हो, तो देख मैंने आज जो वादे तेरे साथ किए हैं वो सब जुलाई के महीने में मैं पूरे कर दूंगा। तू बस शुक्राना करना ना भूलना। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। आज गुरुजी ने खुशियों की एक ऐसी बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां अब छूमंतर होने वाली है। बस गुरुजी का शुक्राना करते जा और देख देख कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, उन सबके लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, पर तुझे एक काम करना है। शाम के समय जब तू जोत जलाती है, मेरे स्वरूप के आगे अरदास करना। सुबह तक तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरे बारे में अच्छे से जान ले, तभी मेरे इशारे समझ पाएगी। तुझे लगता है कि कोई तुझे समझता नहीं, लेकिन ऊपर वाला तेरे हर आंसू देख रहा है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, हर दुख दूर होने वाला है। तू बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। तेनू की पता तेनू दुर्घटना तो बचा लिता, हूं तो शुक्राना कर आ और कड़ा प्रसाद जरूर बना ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी जान बचाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और सो जा आराम से, तेरे लिए मैं जाग रहा हूँ, सब अच्छा ही होगा। शांति रख मन में, सही समय पे तेरा काम बन जाएगा। मैंने सब सेट कर दिया है, अब बस शुक्राना कर और हाजिरी लगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। पुत्र, जब तुम्हें लगे तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, तब मेरी आंखों में देखना, तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हें साथ खड़े नजर आएगी। तेरे शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। तेरे हस्बैंड को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कह देना उससे जो ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल उसके साथ हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सावन तेरे लिए बहुत अच्छा देने आया है, अपनी झोली फैलाए रख, शुक्राना बोल दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता। बेटा, तू कहता था ना कि गुरुजी अब वादा पूरा नहीं करते, तो मैं आज से तुझे कहता हूँ कि मैंने जो वादे तेरे नाम किए हैं वो 7 जुलाई के महीने में पूरे कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल रात की बात है। मेरी लड़की छोटी जो है, वो उसकी लड़की भी है छोटी, वो जहाँ रहती है अपने ससुराल में गुरुपा, वो परिवार वाले थोड़ा उसे परेशान करते हैं गुरुजी महाराज। तो वो वहाँ रहती है, तो काफ़ी दुखी है। तो उसे गुरुजी कई बार सपने में भी दर्शन देते हैं, तो कभी उसे किसी रूप में ब्लेस कर दे, तो कभी किसी रूप में। तो संगत जी, कल की ही बात है। उसकी कोई नंद थी, तो वो रोटी बना रही थी, तो उस रोटी पर एक बहुत बड़ा ओम था। तो उसने बोला कि वो अपनी नंद के लिए बोल रही थी कि ये तो, इसका मन तो साफ नहीं है, पर गुरुजी ने इसको रोटी में ओम दर्शन कैसे दे दिए। तो उसने नहीं देखे, तो लड़की नहीं थे सपने में, तो संगत जी गुरुपा ने उसे इतने बड़े ओम के रूप में दर्शन दिए, रोटी के रूप में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और आगे गुरुजी कहते हैं कि गुरुपा कि जरा संभल कर रह, जो लोग तुझ पर निरंतर क्रिया एक करवा रहे हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ और उसके बीच में मैं खड़ा हूँ, इसलिए सब बार मुझे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और इसी तरह मैं रोज तुझे बचाता भी हूँ, और तुझ तक कोई चीज़ आने ही नहीं देता, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना हर पल हर संग मेरे अंगसाय रहने के लिए, शुक्राना मेरी हमेशा मुझे न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मेरे अंगसाय रहने के लिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट में काट दिते इस महीने। शुक्राना मेरे गुरु जी पिता, शुक्राना। संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी पेट दर्द, तो कभी संगत जी कुछ ना कुछ मेरे शरीर में प्रॉब्लम बनी रहती है। एलर्जी भी होती है मुझे, स्किन प्रॉब्लम भी। और संगत जी, मेरे खून की कमी थी, थायराइड भी बढ़ के आया था, और मुझे ब्लड की कमी हो गई थी, विटामिन डी वगैरह की। जो भी गुरुजी का मैसेज आता था कि पुत्र तू अपनी विटामिन डी की दवाई ले और अपना सही से ध्यान रख, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं अब वो दवाइयाँ भी ले रही हूँ, विटामिन डी की भी और खून ब्लड की भी और थायराइड की भी संगत जी। और गुरु पिता ने मुझे अब तक इतना संभाला है,
और आगे भी संभालने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। हर दिन न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे अंगसाय रहते हैं, हमें हर छोटी छोटी दिक्कतों से परेशानियों से, हर दुख संकट से हमें बचाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं शुक्राना तेरी जीत पक्की होगी, तू फिक्र ना कर, सब चंगाई होने वाला है। जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, मेरी तरफ देख लिया कर, तेरा गुरु हमेशा तेरे साथ खड़ा है। शुक्राना मेरे गुरु पिता शुक्राना। क्या देखता है पुत्र, मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही गुरु हूँ, शिव रूप में बस शुक्राना कर, देख अपनी जिंदगी में चमत्कार। खुशियाँ तेरे घर के बाहर ही खड़ी रहती है, शुक्राना करके अंदर बुला ले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज शुक्राना। ये आप ही का घर है, आप जब मर्जी आप आ सकते हो और ये आप ही का घर है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पुत्र डरती क्यों है, मैं जानता हूँ बाहर और अंदर से लोग तेरे सब खिलाफ है, किसी को तेरी मजबूरियां नहीं दिखती, सबको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। पुत्र आज सब लोग तुझसे जुड़े हैं क्योंकि सबको तुझसे लालच है। लोग आज कल बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं पूछता। तू अपनी बातें किसी को मत बताया कर, बस जो हो उसे अपने गुरुजी से ही बताया कर। तुझे किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं है, बस वो दिन भी आने वाला है पुत्र जब तू मांगने वालों में नहीं देने वालों में होगा। जब तेरे मन की सारी उलझनें अचानक गायब हो जाए, तुझे अंदर से एक असीम शांति महसूस होने लगे और चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आए, तो जान लेना कि तेरे गुरुजी तेरी ढाल बनकर तेरे सामने ही खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने भी मुझे मैंने जब चंदन तिलक किया था कल बुधवार के दिन कान्हा जी को, तो उसमें भी जिस तरह से महादेव के 3 धारी बनी होती है, उसी तरीके से मुझे भी गुरुपा ने उस रूप में दर्शन दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ में हमें ब्लेस करने के लिए, दर्शन देने के लिए, हमारे अंगसाय रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पूरे परिवार पर अपनी प्यार भरी मेहरबानी नजर बनाए रखने के लिए शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी इस सत्संग में कोई भी गलती भूली हो संगत आंटी जी मेरे गुरु जी महाराज तो मुझे क्षमा करना। कोई गलती भूली हो, कोई अपशब्द निकला हो तो मुझे क्षमा करना। मैं इस सत्संग को यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी और गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सत्संग करवाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आप ही करवाते हो तभी मैं कर पाती, नहीं मैं कर नहीं पाती। संगत जी मुझे सत्संग करना भी नहीं आता है और गुरुपा कहते हैं सत्संग कर और शुक्राना कर। और संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि तेरा काम हो गया है और शुक्राना कर। तो संगत जी मेरे पति का जॉइनिंग लेटर आ गया, वो 7 जुलाई से नई न्यू जॉब लेस किए मेरे पति अंकल को। तो वो 7 जुलाई को मेरे गुरुपा के जन्मदिन वाले दिन ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और जो है संगत जी मेरे किचन में जो है काफ़ी दिनों से एक छिपकली है, छोटी सी छिपकली, जो कि आज तक नहीं आई जीवन में। तो एक मैंने सत्संग में आंटी से सुना था कि छिपकली आना लक्ष्मी आने का संकेत होता है। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन संगत जी वो छिपकली जा नहीं रही है, अभी किचन में ही रहती है नीचे। तो ग्रुप आप उसे मेरे किचन से आप निकलवाइए बाहर। मैं किसी से निकलवा नहीं रही कि उसे कोई नुकसान ना हो। जो झाड़ू वगैरह से किसी से निकालना है तो जरा सी में उसके कुछ नुकसान पहुंच जाए, तो ग्रुप आप उसे निकालो कैसे भी करके। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा। और संगत जी एक दिन मेरे पति अंकल को जो है एक दुकानदार के पैसे देने थे, कंपनी में काम करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देने थे। तो उसमें जो है पहले एक ग्रुपा ने 100 रुपये पे 777 की ब्लेसिंग थी, तो
तो गुरुपा ने मेरे पति अंकल से कहा था इसे संभाल के रख अपने पास। तो संगत जी मैं वृंदावन गई थी तो मेरे पर्स में रखा हुआ था, लेकिन जब गई थी तो मैं भूल गई और वो 100 रुपये खो गए थे। मतलब वो निकल गए, किसी काम में आ गए, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहा। तो अभी मेरे पति अंकल के जब 500 रुपये की गड्डी थी, तो संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग थी उसमें, 888, 444, 333 और संगत जी 777 की 2 नोट थे। तो संगत जी मैंने फिर उसे संभाल के रखा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरुपा मेरी बेटी को आपने पहले बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की थी, और वो संगत जी अब जो है अब तो खाली जयपुर जो जब जाएगी तो वही उसे पैसे मिलेंगे कंपनी की तरफ से, और पूरे महीने की जॉब उस कंपनी वालों ने उसकी हटा दी। तो ग्रुपा वो बहुत टेंशन में है मेरी बेटी। ग्रुपा उसे कोई प्रोजेक्ट पे काम ज़रूर देना या कहीं जॉब लेस करना। ग्रुपा आप जो करोगे, जो उसके लिए सही होगा वही वही दोगे आप। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा। उसको कोई कुछ जॉब लेस करना ग्रुपा, मुझे टेंशन में ना जाए मेरी बेटी कहीं ग्रुपा, उसका ध्यान रखना ग्रुपा। उसकी तरफ से मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ संगत जी। वो शुक्राना सत्संग नहीं करती है अपनी तरफ से कुछ भी। मैं पहले कहती थी कि बेटा शुक्राना क्या कर भगवान का, तो वो नहीं कर पाती थी। तो गुरुपा उसे जो भी गलती है उसे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से। उसे टूटने मत देना अपनी नातिन को। और मैं छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और सॉरी संगत जी मैं भूल जाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गुरुपा मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, इतने सत्संग सुनवाते हैं, बहुत सत्संग सुनवाते हैं। मेरे बेटे के तो इतने आते हैं कि उसे गंभीर बीमारी पनप रही है, और पेट में गंभीर बीमारी पनप रही है, और इसे 7 बार चला। तो संगत जी मैं चलाती हूँ, आज भी आया है, कल भी 7 बार हनुमान चालीसा का वो आया था, हनुमान चालीसा था मैंने घर में चलाया था। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उसे कोई बीमारी मत होने देना, उसके संकटों को काट देना गुरुपा आप। और संगत जी एक और गुरुपा की मैं आज अमृत बेला में नहीं उठ पाई, तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। लेकिन संगत जी गुरुपा मुझे जब मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी संगत जी, तो इस चक्कर में मैं उठ नहीं पाई, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और जो है फिर जब मैं नहा धो के जब पूजा करती संगत जी, तो गुरुपा मुझसे सारी पूजा करवा लेते हैं जो मैं अमृत बेला में करती थी। और मैं जपजी साहब का पाठ अपने मोबाइल पर जो है स्पीकर लगा के खूब तेज़ आवाज़ में चलाती हूँ। आनंद साहिब का पाठ भी, चौपाई साहब का पाठ भी, और जो है ये जो है सुखमनी साहब का पाठ भी तेज़ आवाज़ में घर में चलाती हूँ, तो गुरुपा मुझसे सब करवा लेते हैं। और जो है शिवपुराण का पाठ भी सुबह ही करती हूँ, जो मेरा भतीजा है वो है मेरे पास, तो मैं शाम को नहीं कर पाती थी, मेरा कई बार छूट गया था। तो ये सब ग्रुपा मुझे सुबह ही करवाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना ग्रुपा, लख लख बार शुक्राना। और डेली संगत जी ग्रुपा मुझे डेली मंदिर भेजते हैं। पहले मैंने गर्मी में काफ़ी गर्मी थी तो मैं मंदिर नहीं जा पाती थी, तो गुरुपा की मेरे पर टेलीपैथी आई कि तू ना मंदिर जाती ना जो जगाने जाती है। तो मुझसे गलती हुई गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और मैं डेली मंदिर मुझे गुरुपा भेजते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। पीपल पे भी जल चढ़वाते हैं डेली, और इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, उनका मार्गदर्शन करते रहना गुरुपा, उन्हें टूटने मत देना। हाँ संगत जी एक टेलीपैथी और आई थी कल के एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं, तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने दूसरा रास्ता खोला है। मेरे पति अंकल जो है जॉब को छोड़ दिए उन्होंने, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मार्गदर्शन करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरी बालकनी में मैं गुरुपा से भी नहीं जुड़ी थी, तब भी मतलब जब तो हमारे बालकनी में हमने नेट नहीं लगवाया था तो इतने बच्चे देते कबूतर बहुत ज़्यादा, तो इतनी गंदगी होती थी। और संगत जी मेरे को सर्दी की समस्या थी,
तो मैं जो है बालकनी को धो भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं अपने पैर ज़मीन पर नहीं रख पाती थी, कभी गर्मियों में बिना चप्पल के नहीं रह पाती थी। तो मुझे ग्रुपा ने मुझे हेल्प ब्लेस की है, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना ग्रुपा। तो संगत जी, मेरे बेटे ने जो है फिर नेट लगाई बालकनी में, तो अब भी वो कबूतर का एक जोड़ा है जो 24 घंटे मतलब हमारे जहाँ वेल्डिंग करा के हमने कपड़े सुखाने के लिए, तो वहाँ हर समय बैठे रहते हैं। नेट के पास थोड़ी-सी जगह है बालकनी में, रेलिंग पे, तो वहाँ हर समय वो जोड़ा रहता है। तो वो पता नहीं, मुझे यही लगता है, क्योंकि सारी संगत आंटी से मैं यही सुनती हूँ कि जब कबूतर रहते हैं तो वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैं आपको बता रही थी, हमारे साथ बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। जो हमारी दुकान थी, हमारी दुकान जिनके जिनकी दुकान थी उन्होंने पहले ही बंद करवा दी, नहीं तो 3 महीने का एग्रीमेंट होता है, मतलब वो देते हैं, जो भी कुछ है, कुछ नहीं दिया उन्होंने और 1 हफ्ते के अंदर दुकान बंद करवा ली। संगत जी, हमने पूरा सीज़न तंगी का काटा और अब आ रहा था शादियों का सीज़न, अगस्त से काम थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और ऐसे वक़्त में जब हम 2 पैसे कमा पाते तो उसने हमसे दुकान बंद करवा ली। तो हमने भी कुछ नहीं संगत जी, क्योंकि हम बहुत, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है इतना कि हम उससे लड़ते हैं या कुछ है, और मैं किसी को अपने बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर जो भी कुछ करते तो संगत जी उसके लिए पैसा चाहिए था। फिर जमाई के पास हमारे बहुत अच्छा खासा पैसा है, वो ब्याज वगैरह का भी काम करता है। तो वो पहले बोलने लगा उस दुकान पे केस करते हैं, केस के तरीके से लड़ते हैं, फिर उल्टे सीधे डिसीजन लिए जा रहे थे कि मेरी छोटी बेटी है, उसको बीच में इन्वॉल्व करेंगे कि उसने ऐसा बोला, मकान मालिक ने ऐसा किया गलत। तो मैं गलत तरीके से नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ महाराज मुझे हमेशा सीधी नीयत से, और मैंने संगत जी कभी किसी के साथ गलत और फ्रॉड किया भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती मैं गलत तरीके से चलूँ। तो आज हमने उनको, अंकल को चाबी दे दी। मेरे अंकल ने बहुत बोला कि जैसे मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा उनको क्यों तरस आएगी, हम मर भी रहे होंगे तो थोड़ी ना तरस आएगी उन्हें, उनकी दुकान है, उन्होंने ले ली। संगत, जब अपनों को तरस नहीं आती है तो परायों को कहाँ से तरस आएगी। और आज की डेट में जिसके पास नहीं होता ना, उसके लिए संगत जी सब बोल लेते हैं। मैंने 2020 से अपनी बेटी से बोला, बेटा उठ जाओ, कुछ नहीं कर सकती हो तो यूट्यूब पे वीडियोस बना लो, कुछ भी कर लो। वो नहीं सुनती थी संगत जी, मेरी बात नहीं सुनी। आलस, दोनों बेटियों में इतना कूट कूट के आलस भरा हुआ था। आज हम इस कगार पे हैं संगत जी, सड़क पे आने वाले, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे नहीं पता हम कैसे अपना जीवन चलाएंगे। अभी फाइनली ये डिसीजन यही सोचा है कि कपड़े का काम हम बंद करके और जो है खाने का काम करेंगे। तो संगत जी का खाने का काम भी पता नहीं मुझे कैसे होगा, कैसे शुरू करूँगी, और मेरे को घर से नहीं निकला जाता, जैसे तबीयत वगैरह खराब होती है। अब मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेवारी है, शायद ये महाराज की ही इच्छा है, वो ही कुछ अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन मेरा अभी भी महाराज से यही सवाल है कि गुरुपा कैसे होगा, मैं कैसे कर लूँगी इतना, क्योंकि अब इस 51 साल की उम्र में मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। लेकिन गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, ये मुझे पता है। उनको भी लग रहा था वो चीज़ हमारे साथ नहीं फल रही, तो कुछ है तभी वो चीज़ उन्होंने हमारे जीवन से हटाई है। लेकिन संगत जी, पीछे सब ऐसे बातें बनाते हैं, सब बोलते हैं, और फिर भी महाराज ने, मैं कहूँगी, बहुत अच्छा रिश्ता दिया। भाई अच्छे हैं, छोटी भाभी बहुत अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब साथ खड़े हैं। बस थोड़ी-सी बड़ी वाली भाभी बहुत उसमें रहती है, घमंड में और एटीट्यूड में। घमंड तो राजे महाराजाओं को भी नहीं रहा। ख़ैर, मेरे अंकल में भी बहुत मैं था, आज उनका मैं तो खत्म हो गया संगत जी।
कुछ नहीं बचा उनके पास कमाई के लिए। मैंने उनसे यही कहा है, मैंने कहा अब गुरुजी ने जो दूसरा चांस दिया है ना, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से नीवा होके जीना, क्योंकि संगत जी मैंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी कुछ नहीं। और इस टाइम कहाँ मेरे पास इतना मतलब कपड़े वगैरह सब बहुत अच्छे से होते थे। आज के टाइम में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी शायद मुझे यही दिन इसलिए दिखा रहे हो मेरी बेटी को कि अब वो अलर्ट हो जाए, वो कुछ काम धंधा करने लगे। तो बस अब उसको भी बोला है कि तूने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है तो तू जा, मतलब सलून पे जा, वहाँ पे अभी जॉब कर ले, फिर जो महाराज ने सोचा होगा उसके नसीब में उसका अच्छा सा सैलून खुलेगा। जो भी होगा वो महाराज है जो खोलेंगे, वो महाराज ही है जो करेंगे। लेकिन आज इतना दिल टू अकेले बैठती हूँ ना, तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती हैं कि हमने पहले एक शहर छोड़ा, वहाँ से बर्बाद होके आए, आज हम दूसरे शहर में हैं, तो यहाँ भी हमारा काम बिल्कुल खत्म हो गया। पता नहीं गुरुजी बार-बार ये कहते थे किसी ने ब्लैक मैजिक अंकल आंटी है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ महाराज आपके होते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है महाराज से, क्यों? क्यों? क्योंकि जब अपना आशियाना बिगड़ता है ना, मैंने देखा है संगत जी। मुझे नहीं पता हम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, ये मुझे पता है गुरुजी करेंगे। मैं कभी इतना नहीं टूटती हूँ, लेकिन आजकल एक हफ्ते से ऊपर हो गया संगत जी। ना मैं अगर मुझे नींद आ जाती है तो मैं सुबह उठ के बहुत देर तक सोचती हूँ कैसे होगा, क्या होगा। मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, मेरी तबीयत, और गुरुजी ने संभाला भी हुआ है। खैर कल तो ऐसे लग रहा था जैसे शायद मैं दिन देख ही नहीं पाऊँगी, पूरा दिन कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी महाराज ने हिम्मत दी। काम आया थोड़ा बहुत जो मैंने करा, ऑर्डर दिए। आज मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है अभी, और इस टाइम तो मेरे लिए 1-1 रुपया कीमती है। घर का किराए का मीटर हमारे ऊपर घूम रहा है, बिजली का बिल, हर चीज़, और कोई कमाई का हमारा साधन नहीं है। कोई मतलब जवाई तो बिल्कुल ही उसके, वो तो यही कि तुम पैसे ले लो मेरे से, केस लड़ लो, मेरी बेटी बोली उनसे पैसे ले लो ब्याज पे, वो ब्याज पे पैसे दे देंगे, और संगत जी मैं ब्याज पे पैसे केस के लिए उठाऊँ, लड़ूँ दूसरे की दुकान, कल को मैं जीतूँ ना जीतूँ, ये पैसा क्यों ना मैं अपने काम पे ना लगा लूँ कोई और खोल के। तो बस बाकी जो महाराज की इच्छा होगी, महाराज से सवाल नहीं है। मुझे नहीं पता संगत जी कौन से कर्मों के दुःख है जो मैं देख रही हूँ या सह रही हूँ। मेरी मम्मी कल जैसे मैं मम्मी घर गई, मम्मी भी बहुत अलग सी टोन कसती हैं, उन्हें यही था पता नहीं क्या लेने आ गई, कैसे आई है, और बहुत कुछ सुना जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है। संगत जी आज मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं कैसे किसी के घर में जा रही हूँ मुझे पता है, उसके बाद भी मतलब मम्मी का भी बहुत गंदा रहता है। तो संगत जी मुझे कहीं से भी सुकून नहीं मिला, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी सच्चा प्यार किसी से नहीं पाया। बस गुरुजी महाराज मुझे अपने जीवन में लाया ना, मेरे जीवन को खुशियों से भर दें आप गुरुजी, अपने चरणों में ले लें। संगत जी अब मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी से कुछ नहीं माँगती, यहाँ तक कि मैं कैसे जीवन जीती हूँ अगर आप देखोगे ना, तो आप हैरान होगे। मैं अपने अंकल से भी कुछ नहीं माँगती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए। और उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी भी यही कहते हैं, 7 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा है, मैंने सोचा था इस बारी मतलब थोड़ी जुतियाँ और अच्छे से क्या, मतलब हम घर में 3 लोग अच्छे से ही करेंगे, जो भी करेंगे। मुझे नहीं पता अब कैसे होगा, कैसे नहीं, और महाराज जी बुलाएँगे तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। उनकी रज़ा होगी तो ही जाऊँगी, और वो कह रहे देख अब तेरे दुःख कैसे दूर करूँगा, सब तेरे घर में खूब ढोल धमाका बजेगा, मिठाइयाँ बटेंगी। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बस मेरे घर पे मेहर कर दो, मेरे परिवार पर अपना प्यार भरा हाथ रख दो। मैं बता भी नहीं सकती संगत जी मैं कैसे जी रही हूँ। खाना, इंसान को जीना है तो खाना भी खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इस टाइम मेरे लिए एक पल इतना भारी है ना, नहीं तो दिन पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, और मुझे एक-एक दिन इस टाइम 1-1 साल के बराबर लग रहा है। और मैं मुझसे जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं उनके पास और उनके पास बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बस गुरुजी ये दुःख भरे दिन ले लो, और मुझे बिल्कुल किसी से कुछ मतलब नहीं, मुझे निभाव की जीवन जीना है, मुझे कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना, गलत नहीं करना संगत जी। आप भी अरदास कीजिए बस हमारे ये दुःख भरे दिन है वो गुरु महाराज जल्दी से दूर कर दें। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे सब कुछ। मेरी मम्मी भी वही है, मेरे पापा भी वही है, सब वही है, सब अपनी-अपनी राय दे देते हैं। पीछे आपको भी पता है संगत जी बहुत कुछ सब बोलते हैं। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश कि हम
सब कुछ ठीक कर लें, हमसे सब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा संगत जी, मुझे नहीं पता। और जब ये दुकान हमारे पास आई थी तो मेरी मम्मी बहुत रोई थी, भाभी भी बड़ी रोई। और ये मेरी मम्मी की यहाँ है, क्योंकि वो हमेशा ही बहुत बददुआएं देती है ये मुझे बहुत, तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बाकी गुरुजी तो हर चीज ठीक कर सकते हैं, शायद हो सकता है अब हमारे लिए अच्छा वक्त हो। और बस मेरा काम तो शुरू से ही संगत जी मेहनत करना रहा है, उसका फल तो महाराज ही देंगे अब। क्योंकि पहले गुरुजी नहीं थे जीवन में, अब गुरुजी जीवन में आए हैं। काफी कहते हैं ना 3-4 साल बाद ही गुरुजी, और पहले तो खूब नींबू की तरह निचोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं। मैंने बहुत परीक्षा दी है संगत जी, अब तक परीक्षा परीक्षा पे परीक्षा ही दे रही हूँ। बस महाराज अब मेरी परीक्षा लेने बंद कर दे, अब मेरे रिजल्ट की बारी है, मुझे दे दे अच्छा सा। मुझे बस मेरा अपना हाथ मेरे सर पे रख दे गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता संगत जी फिलहाल मैं कैसे करूंगी, अपना घर कैसे संभालूंगी, कैसे घर चलाऊंगी, वो उनको पता है। उन्होंने ही सब कुछ तय कर रखा है, वो समय वो सब कुछ उन्हीं को पता है कब क्या होना है। बस वो अपनी लाठी व्यवास ले आए संगत जी। अब जो भी मेरे घर में नहीं, जिसके घर में भी जो करता है ना संगत जी सॉरी संगत जी, उन पे बेधड़क गुरु जी की लाठी बजनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर को बर्बाद करने से वो कैसे जीते हैं ना। मुझे पता है संगत जी, मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती। मैंने अपने ससुराल से अलग हुई, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने कभी, तो भी मैंने कभी उन्हें बद्दुआ नहीं दी, किसी को नहीं। बस पहले बचपना था, मुंह से निकल जाता था कुछ। अब तो मैं किसी को भी कुछ नहीं कहती संगत जी, बस नीवा होके जीना है, नीवा होके रहना है। और मेरे बच्चे और अंकल पे भी संगत जी अपना प्यार, गुरु जी प्यार भरा हाथ रखे। मेरे अंकल थोड़ा सा झूठ फ्रॉड ये सब कर जाते हैं, लेकिन मैं और मेरी बेटी नहीं बोल पाते हैं। तो बस इस घर को संभाल ले गुरु जी, सबके घरों को संभाले। तो आप भी अरदास लगाइए संगत जी, जल्दी से मेरे घर में जो भी दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि रोटी की लड़ाई बहुत लंबी होती है। और जहाँ आप के साथ में एक जवान बच्चा चल रहा हो ना, तो पल पल पे डर लगता है। तो मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, अभी भी शायद उसकी बातें समझ में आई हैं। तो बस गुरुजी उसकी भी एक अच्छी सी सैलून में जॉब लगवा दे, उसके सर पे हाथ रखे, मेरे घर परिवार को खुशियों से भर दे गुरुजी बस। तो बस मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और गुरुजी मुझसे अगर कोई भी सत्संग करने में भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। गुरुजी मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मुझसे और मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता, अपने गुरु परमात्मा, अपने गुरु प्रभु के श्री चरणों में बैठकर ये अपना सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी रहमतें इतनी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। आपने जो हमारी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला किया, आपका लाख लाख शुक्राना। जितना करूं उतना थोड़ा है। गुरु जी आपने छोटे बेटे, छोटे अंकल को जो नौकरी ब्लेस की थी, वो आपकी कृपा से वो कर रहा है और आपकी कृपा से ही वो अब आया है। पर गुरु पिता बच्चा पहली बार बाहर गया था, तो वो संगत जी वो इतना कमज़ोर और थोड़ा ऐसे मायूस हो गया, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ नई होती है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के पास जब रहता है तो वो ऐसे आज़ाद, मतलब इतनी वो नहीं होती। अब वो गया था काम करने के लिए, पर उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो वो थी, शायद मुझे एक बार लगा कि यार इतनी वीकनेस, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये था कोई बात नहीं, बच्चा जब निकलता है तो ठोकरें लग लग के वो सही हो जाता है। वो साथ में, ये अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे गुरु इसके साथ थे। मेरे गुरु पिता ही
ने इसको संभाला था। शुक्राना शुक्राना, मेरे बारंबार शुक्राना गुरुजी। आपने हमें यात्रा ब्लेस की थी। और संगत जी, मैं ये बताऊं कि मैं रहती ही जम्मू में हूँ, पहले मैं दिल्ली में रहती थी, पर मैं चाहकर भी माता के दर्शन नहीं कर पाती थी। लोग इतनी दूर दूर से आते थे, पर मैं तब कुछ और परेशानियाँ थी, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से हम जा ही नहीं पाते थे। और अब मैं यहाँ जम्मू में रहती हूँ, और संगत जी शायद इतने यानी कंडीशन ख़राब थी, इतनी यानी शरीर भी वैसा नहीं था, 36 रोग लगे पड़े हैं। पर गुरुजी ने मुझे ये यात्रा ब्लेस की, और मैं बीच में सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, पिताजी कह रहे हैं, पर नहीं, चलो संगत जी दिल में था भी, पर नहीं भी था कि ऐसे नहीं हो सकता। पर ये बेटे छोटे बेटा आया और उसने बोला कि मम्मी माता जाना है। संगत जी कुछ उसकी कंडीशन देखकर मुझे लगा ये कहाँ चल पाएगा और कहाँ मैं चल पाऊँगी, बड़ी मुश्किल है संगत जी। पर मुझे एक बात बार बार ध्यान में आ रही थी कि एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे बताया था कि भाई खुशियाँ मना, मैंने तेरे को यात्रा ब्लेस की है। चलो संगत जी हम चले गए। गुरुजी की इतनी अपार कृपा रही कि ट्रेन में कटरा तक तितली स्वरूप में गुरुजी ने हर जगह हमें दर्शन दिए, कबूतर रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे अपनी कंडीशन देखकर, और बेटे की और बेटी आंटी भी साथ में गई थी, मुझे लग नहीं रहा था हम चढ़ाई कर पाएंगे। पर गुरुजी की इतनी रहमत रही, इतनी रहमत रही, इतनी कृपा रही संगत जी कि भाई हम कैसे चले और कैसे पहुँचे और कैसे हमें इतने ही अच्छे दर्शन हुए संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और शायद जब एक बार हम जब कटरा पहुँच के अभी यात्रा शुरू की थी, तो मैं वॉशरूम में गई तो मेरी आँखों में पानी भर आया कि यार मैं तो अभी वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तो बिल्कुल शरीर जवाब दे रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी को कहा आप बेटी के साथ हो और आपने बेटी की बाँह पकड़ी हुई है, अब आपने ही हमें दर्शन करवाने हैं, आप साथ में आए हो और हमें अच्छे से आपने ही दर्शन करवाने हैं। और संगत जी हमने इतने अच्छे दर्शन किए, इतने अच्छे दर्शन किए कि अब मैं घर पे आने के बाद, जो कि अभी बहुत टाँगे पैर सूज गए हैं, टाँगे अभी चल नहीं रही हैं, तो वही मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे गुरु पिता ने इतनी मुझ पर कृपा की, इतनी कृपा की संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जितनी बार करूँ उतना ही थोड़ा है। संगत जी हमें इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। मैंने अपनी जो हमारी सास हैं और पति अंकल हैं, उनको भी गुरुजी के भरोसे छोड़ा कि भाई गुरुजी आपने ही संभालना है। आंटी भी ऐसे बहुत बुज़ुर्ग हैं, और जो मेरे पति अंकल हैं वो भी ऐसे ही हैं अभी। तो पर गुरुजी की इतनी कृपा रही बहुत ज़्यादा कि भाई सब ठीक ठाक रहा, और हमें बहुत हँसी खुशी दर्शन करवाए और हम ठीक ठाक अपने घर पे पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना करूं उतना थोड़ा है। अब बेटे अंकल हैं, इन्होंने वापस जाना है, पर गुरुजी अपने गुरु पिता के चरणों में ये अरदास है कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा, ऐसे शरीर भी इसका कांपता है, पता नहीं कितनी कमज़ोरी इस बच्चे में आ गई है। पर मैं ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये अकेला नहीं, गुरुजी इसके साथ हैं, गुरुजी इसके अंग संग हैं। जय गुरुजी, जय जय संगत जी। गुरुजी की जो श्री चरणों में जो जुड़ जाते हैं, तो हमें अपने बच्चों की कोई ध्यान, भाई हमें पता है कि हमारे गुरु पिता संभाल लेंगे। जब वो हैं तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम अनाथ थे, असहाय थे, दीनहीन थे। अब हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पिता हमारे साथ हैं, जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें उंगली पकड़कर सही रास्ते पर लाते हैं, और जो शायद असंभव को भी संभव करने की शक्ति जो हमारे गुरु पिता में है। बस मैं
ताहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। अगर मेरे गुरु ना होते तो मैं आज बिल्कुल यानी ख़त्म हो चुकी होती। बिल्कुल ही मुझे सहारा ही मेरे प्रभु का है। बस संगत जी, मेरे गुरु पिता जैसे हम पर कृपा बनाई है, ऐसे ही सारी संगत परिवार पर वो अपनी कृपा बनाई रखें और जो सबकी मनोकामनाएं हैं वो सबको सबकी झोलियां भरे और सबको ही अच्छे जो भी कभी जो सोच नहीं सकते कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, सबको गुरु पिता उनकी मनचाही तीर्थ यात्रा पर उनके साथ दर्शन करवाएं। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और मेरे गुरु पिता की कृपा से अगला सत्संग मैं अपने संगत परिवार से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर अपने प्रभु का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 4:22 हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। आज है शनिवार और गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं और शनि तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। शनिवार को सुबह शुक्राना अवश्य करना चाहिए उस प्रभु का जिसने तुमको इस संसार में लाया है, इस संसार में तुमको सांस दी है और सब कुछ दिया है। तो मैं अपने प्रभु परमेश्वर का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आज नया दिन दिखाने के लिए, नया सवेरा देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आज है शनिवार, शनिदेव जी का तहे दिल से शुक्राना। शनिदेव आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे शनिदेव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे न्याय करने वाले प्रभु के तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में हमारे आज के दिन की हाजिरी तहे दिल से शुक्राना और पिता परमेश्वर अपने गुरु महाराज का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमको इस संसार में लाया है, हमको इस संसार में सुख सुविधा प्रदान की है, सांस दी है और हमारे हर काम में हमको सहायता प्रदान की है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं ब्रह्मांड में विराजमान सभी देवी देवताओं का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने मंदिर में विराजमान गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरे विष्णु कुबेर देवता, राम दरबार, राम भगवान, सीता लक्ष्मण, हनुमान का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने कुल देवता का शुक्राना करती हूँ, अपने इष्ट देवता का शुक्राना करती हूँ, अपनी माता रानी कुल देवी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। माता रानी आपका लख लख शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंत अनंतम शुक्राना। मेरी माँ बहुत बहुत शुक्राना। मेरी काली माता, धारी माता का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शिव परिवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रह्मांड में विराजमान सभी देव देवताओं का तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से मेरे तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्राना। कल का दिन अच्छा व्यतीत करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आपसे विनती है कि आज का दिन भी अच्छा करवाइएगा। हमें सारे काम पिता परमेश्वर अच्छे से करवा दीजिएगा। आपकी बेटी बहुत आलसी हो रही है। कल आपने मुझे ये भी सुना, आलसी के पन पे भी एक सत्संग सुनाया था। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा मेरा आलस्य दूर करने के लिए और सत्संग सुना के हमको सही बुद्धि देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको सब पता है आपके बच्चे कैसे हैं, क्या क्या
आलस्य है, क्या क्या करते हैं, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज बाबा हाथ पकड़ के सारे काम करवा दीजिएगा, जो जो मैं करना चाहती हूँ, जो जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी भी ब्लैक मैजिक वालों के सत्संग बहुत आ रहे हैं। महाराज आप उन ब्लैक मैजिक वालों को प्रभु हमसे दूर करिए, और बेटे अंकल की, पति अंकल की, उनसे रक्षा कीजिए प्रभु। उनको ऐसे कर दीजिए कि बिल्कुल हमसे कोई मतलब ना रखें। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ, कल आपने सत्संग सुनाया कि 5 मिनट सुन की तेरी जान से प्यारी चीज हाथ धो बैठेगी, तो प्रभु आपके होते हुए हमारी चीजों का कैसे हाथ धो बैठेंगे। आप तो अपने बच्चों के अंग संग सहाय हैं। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुना सुना के हमारे हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुना सुना के आप हमारे खूब ब्लेस करते हैं, हमारे कष्टों को कटवाते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो कुछ आपने दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चारों तरफ से हमारी रक्षा कवच बनाए रखने के लिए, हमें अपने रक्षा कवच में रखने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके रहते हुए कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सभी संतजनों का, सभी के परिवार खूब सुख समृद्धि दीजिएगा बाबा। तंत्र मंत्र सिंह करने वालों से सभी की रक्षा कीजिए, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिएगा, सभी के बच्चों को लंबी आयु दीजिएगा, सभी बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, सही मार्ग पर जाएं, सही दिशा पर जाएं, और किसी गलत रास्ते पर ना भटकें, अपने भविष्य के बारे में सोचे, ऐसे बुद्धि दीजिए बाबा बच्चों को। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल जी का भी बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, तो तहे दिल से और उनको भी खूब ब्लेस करिए बाबा मेरे प्रभु, मेरे प्राणदाता। आप तो हमारे रक्षक हैं, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और मैं अपने गुरु महाराज से विनती करती हूँ कि बाबा, तो हमने जो भी गलती करी है इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, तो पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ। और जय मेरे गुरुदेव, जय मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा रात्रि 3:40 AM का शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 77777 जब भी बाहर जाती हूँ मैं, आप ऐसी एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग गाड़ियों पे दिखाते हैं, और ब्लेसिंग गुरु जी लिखा होता है कार्स के पीछे, वो भी दिखाते हैं। आपकी प्रेजेंस फील होती है उस चीज़ से, उसके लिए शुक्राना। और बहुत से आप सत्संग सुनवा रहे थे आज पति अंकल को लेके, ससुराल पक्ष को लेके, बहुत सारे वही ब्लैक मैजिक और यही सब वाले सत्संग थे। गुरु जी, आपने ये सब देखना है, आपने अभी तक देखा है, अभी तक चीज़ें ठीक करी हैं, शुक्राना उस चीज़ के लिए। पता है मुझे सब कुछ, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, बट बाकी सब भी देख रहे हैं जो आप मेरे साथ कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तो उसके लिए शुक्राना। ऐसे ही आपने आगे भी
मेरी बाँह पकड़ के ज़िंदगी अच्छे से पार करवानी है। अरदास आपसे करी हुई है मैंने पति अंकल को लेके, वो पूरी करानी है। जो भी टोने टोटके ब्लैक मैजिक करते हैं उनको समझ बुद्धि दें गुरुजी कि ना करें ये चीज़ें। और गुरुजी अभी एक और मेरे को मैसेज आया था, आपका बर्थडे आने वाला है और उससे पहले ही आपने मुझे नया घर ब्लेस कर दिया, चाहे अभी रेंट पे है, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस मैसेज में था कि गुरुजी के बर्थडे तक या गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही किसी भी ज़रूरतमंद गरीब बंदे को समोसा ज़रूर खिलाएं। तो गुरुजी आप अपनी बेटी से ये चीज़ ज़रूर करवाना। और गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या शुक्राना करूं। परसों की बात है, कल परसों की, तो मैंने ऐसे भजन चलाया, एलेक्सा को बोला कि प्ले दिस सिद्धार्थ मोहन जी का कुछ भजन आपकी उसका, तो मैं दर तेरे ते आई हूँ यहाँ। तो बजाय वो चलाने के गूगल ने, एलेक्सा ने ये चलाया, शुक्राना तेरा गुरुजी, शुक्राना अपने दर पे बुलाने का, शुक्राना अपने साथ जोड़ने का, शुक्राना शरीर स्वस्थ देने का, शुक्राना। तो बहुत चीज़ें थी उसमें, छोटी छोटी जो हम देखते भी नहीं, तो उन चीज़ के लिए इतना शुक्राना वो कर रहे थे सत्संग में। देन आई रियलाइज्ड इतनी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, बच्ची ब्लेस करने के लिए, अपनी नातिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हेल्थ भी अच्छी करें गुरुजी, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। और गुरुजी सेटलमेंट करें अब सारी लाइफ में, ये अरदास है मेरी आपसे। और एक और मैसेज था जो मैं पढ़ना चाहूँगी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तेरे पीठ पीछे तेरे ही घर और काम को जो उजाड़ने की साजिशें हो रही थी, तेरे गुरु ने वो सारे वार अपने सीने पर झेल लिए पुत्र। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको कितने दर्द सहने पड़ते हैं, कितने हम जैसे लोगों के लिए जो लोग करते हैं। गुरुजी आप तो फिर सब जानते हैं, तो फिर उन लोगों को आप ठीक क्यों नहीं कर देते? मतलब जो ये ऐसे कर रहे हैं, क्या वो अपने कर्म कर रहे हैं बुरे, या मतलब आपका ही तो लिखा हुआ है सब, भगवान का ही तो लिखा होता है इस जीवन में। तो ये प्रक्रिया आप ठीक करें, समझ बुद्धि दें। एक और मैसेज था, आंटी आज तुझे चारों ओर से मिलेगी 2 गुना खुशखबरी, एक दिन बचा है, चैन से निकाल ले, उसके बाद तेरे सारे अधूरे काम बनते चले जाएंगे। जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसलिए टेंशन फ्री रह। सब मेरी रज़ा नाल हो रहा है, काफ़ी उज्जवल भविष्य है तेरे परिवार का, मैं देख चुका हूँ। तू सिर्फ शुक्राना करते इसे आगे और भक्तों के साथ शेयर कर, ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी जॉब लगवा दो मेरी, बच्चे को सेट करा के। वो भी आप नहीं देखना है कि जॉब मेरे लिए ठीक है नहीं है बच्चे के होते हुए। बाकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, यही अरदास है आपसे। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और
यही शुक्राना सत्संग है गुरुजी आज मेरा, और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।